अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। तो ये मूली के पराठे कैसे बनाए जाते हैं, ये मूली के पराठे खस्ता कैसे बनते हैं और ये लोगों से टूटते क्यों हैं, तो इस रेसिपी में इंशाल्लाह आपको मैं मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 कप आटे का ऐड करेंगे, जो हमारे पास अक्सर चक्कियों से हम लेते हैं। तो उसके बाद 1 कप हम मैदे का ऐड कर देंगे। तो इसके बाद इस आटे के लिए 1 चम्मच नमक का काफ़ी रहेगा। तो इसके बाद इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आटे में जो कच्चापन का जायका होता है वो ख़त्म करता है। तो इसके बाद तकरीबन चुटकी के बराबर इसमें ज़ीरा हम डाल देंगे। तो यहाँ पर इसको मिक्स करना है। तो इसको इसी जगह पर ही मिक्स कर देना है ताकि जो हमने मिर्चें और ज़ीरा ऐड किया है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसके बाद पानी आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, आटे को ज़्यादा नरम नहीं रखना, बल्कि जैसे आप अपने घरों में आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसको ही गूंदना है। तो इसको अच्छी तरह डो देनी है और उसके बाद इसको आपने जितना ज़्यादा डो देंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा और टूटेगा नहीं। तो इसके बाद इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी या ऑयल लगा के इसको हम रख देंगे। तो हम इसे रेस्ट देते हैं। तब तक हमारे पास है मूली। तो मूली हमने फ्रेश ली है, तो उसके लिए हमने बारीक जाली लगाई है। तो मूली का जो साइज़ है आप देख सकते हैं, इसको आपने बिल्कुल बारीक काटना है। तो अगर इसका साइज़ ज़्यादा होगा तो जो आपके मूली के पराठे होंगे वो टूटने का सबब बनेंगे। तो जितना इसको आप देखें बिल्कुल बारीक बारीक से हमने इसे काट दिया है। तो इसके बाद जो इसमें पानी है मूली में वो भी पराठे को टूटने का सबब बनता है। तो इसलिए हम इसमें जो मूली में पानी है वो निकाल लेंगे। तो इसको अच्छा सा पानी इसमें निकालना है ताकि इसमें पानी ना रहे, खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह देखें बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, इसमें पानी अब बाकी नहीं रहा। तो इसको अब हम प्यारे से बाउल में ऐड करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है सब्ज़ मिर्चें, जिसको हमने बारीक से काट के इसमें ऐड करना है। तो उसके बाद है सब्ज़ धनिया, तो ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे पराठे में बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो इसके बाद 1 चम्मच इसमें नमक का काफ़ी रहेगा और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ऐड करना है और आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड करनी है और 2 चुटकी के बराबर ज़ीरा ऐड करना है। तो खुश्क धनिया जो हमारे पास है ये ऐसे ही ऐड करनी है, साबित ऐड करनी है। इससे जो पराठे में जो फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, वो बहुत ज़बरदस्त आती है। तो इसको यहाँ पर अच्छा सा मिक्स करना है और ये मिक्स मुकम्मल हो चुका है। तो अब हमने पेड़ा बनाना है। तो पेड़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले खुश्क आटा लगाना है नीचे। तो जिस तरह आप अपने घर में पेड़ा बनाते हैं वैसे ही आपने 2 पेड़े बनाने हैं। कुछ लोग 1 पेड़े से ही पराठा बनाते हैं, लेकिन हमने 2 पेड़ों से हमने पराठा बनाना है। तो देखेंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये बनेगा। तो इसी तरह इन पेड़ों को हम बना के तकरीबन हम इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह बन जाए। तो माशाल्लाह देखें अब हमारे पेड़े मुकम्मल तौर पे बन चुके हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा बेल लेंगे। तो इसमें जो हमने मूली भरनी है वो भर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पेड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा सा खुश्क आटा उसके ऊपर लगाएंगे और इसकी जो किनारे हैं इसके जो उसको हमने पहले पतला करना है ताकि जब हमारे पराठे बने जो इसकी साइड हैं वो मोटी ना रहें। तो इसलिए हमने इसकी पहले साइड बारीक करनी है, फिर हमने इसका दरमियाना वाला हिस्सा जो हमारे पास है उसको हमने बारीक करना है। तो इससे हमारे पराठे जो हैं वो टूटते नहीं हैं।
एक तो बारीक होते हैं और आपस में अच्छी तरह जुड़ भी जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑयल है, तो यहाँ पर हम ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे, घी नहीं लगाएंगे। तो ऑयल को आपने यहाँ पर लगा देना है। ऑयल लगाने से पराठे बहुत खस्ता बनते हैं, बहुत मज़ेदार लजीज बनते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास जो मूली है वो इसके ऊपर रख देंगे। मूली रखने के बाद फिर से आपने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाना है ताकि ये अच्छी तरह जुड़ जाए। तो जो दूसरा पेड़ है इसके ऊपर रख देना है। तो इसके बाद जो इसके किनारे हैं इनको आपस में आपने मिला देना है ताकि जो मसाला हमने इसमें भरा है ये निकल ना जाए। तो माशाल्लाह देखें, अगर यहाँ पर आप इसको बढ़ा रहे हैं तो इस यहाँ पर अगर ये टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, खूबसूरत लगता है। तो माशाल्लाह देखें किस तरह ज़बरदस्त ये बन रहा है। तो अब हमारा तवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम ऑयल लगाएंगे। तो ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर ये पराठा डाल देंगे। तो इसको आपने फुल फ्लेम पे पकाना है ताकि ये खस्ता बने। तो अब इसकी आपने साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करने के बाद आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से बहुत ये खस्ता बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। तो माशाल्लाह देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है कि ये बने किस तरह हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट हमारे पराठे बने हैं। तो इसको आपने अच्छा सा पका लेना है। तो पकाने के बाद आपको हम आखिरी स्टेप दिखाएंगे कि हमारा पराठा अंदर तक कैसे बना है। तो यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो माशाल्लाह देखिए बहुत ज़बरदस्त बना है। इसी तरह हम अपने चैनल पर नई नई रेसिपीज़ देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।